अवश्य आए। हरि हरि ओम। श्वासों के साथ प्राणायाम व हरि नाम का उच्चारण। हरि हरि ओम। शिव शिव ओम। गुरु गुरु ओम। गुरु ओम। गुरु हरि हरि ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तम। बिंदु संयुक्तम। ओंकार बिंदु संयुक्तम। ओंकार बिंदु संयुक्तम। नित्यं ध्यानन्ति योगिनः। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव। कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरुतत्त्वाय नमो नमः। गुरुतत्त्वाय नमो नमः। निजस्वरूपाय नमो नमः। निजस्वरूपाय नमो नमः। आत्मरूपाय नमो नमः। आत्मरूपाय नमो नमः। गुरुतत्त्वाय नमो नमः। गुरुतत्त्वाय नमो नमः। हरि ओम। अनंत गुरुदेव की कृपा की अनुभूति हम सबको इस कृपामय मंगलमय आज्ञा से प्राप्त हो रही है। दूर दूर सभी अपने अपने स्थानों और घरों पर बैठे हैं, लेकिन जैसे भगवान सूर्य नारायण की किरणें सभी स्थानों पर पहुंच जाती हैं। भगवान सूर्य का प्रकाश छुपाए नहीं छुपता। उनका उदय होना मात्र प्रकाश का अस्तित्व, प्रकाश का प्रागट्य अर्थात गुरुदेव की कृपा की अनुभूति हम सबको हो रही है कि गुरुदेव ने विशेष
इस विपरीत समय में हमें समय समय पर मार्गदर्शन देने में तो कोई कमी नहीं रखी। किस तरह हम इस विपरीत समय को, विपत्ति को संपत्ति बनाएं, इतना सत्संग का खजाना बापूजी ने आज तक बरसाया है। श्रवण करते करते कभी महसूस होता है कि शायद आयुष्य कम पड़ जाएगी, पर गुरुदेव का सत्संग कम नहीं पड़ेगा। ऐसी अनंत अनुभूति हमें गुरुद्वार से प्राप्त हो रही है आज भी, कि गुरुदेव ने अगर कोई वस्तु, अगर कोई ज्ञान, अगर कोई कृपा और अनुभूति लुटाने में कहीं कमी नहीं की है। और आज भी गुरुदेव जहाँ विराजमान है, उस स्थान से भी गुरुदेव ने हमें शाश्वत धन लुटाने में कोई कमी नहीं की है। बस हम साधकों को चाहिए 100% तो नहीं कर सकेंगे, फिर भी प्रयास तो करें, अभ्यास तो करें कि गुरुदेव जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँचने के लिए तत्पर हों। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक आते हैं 6ठे अध्याय में, वहाँ भगवान ने श्रद्धा का सद्गुण तो कहा है, संयम का सद्गुण तो कहा है, लेकिन तत्परता का भी गुण कहा है। कई लोग इस लॉकडाउन में समय का पूरा सदुपयोग किए, पूरा जितना धन कमा सकते थे शाश्वत कमा लिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग, कुछ साधक, ये माया की तरंगे हैं ना, उसमें उलझे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं ये कब खुलेगा और हम किस दिशा में पुनः आगे बढ़ेंगे। लेकिन जरा प्रकृति का संकेत समझिए, उसने कहीं विराम चिन्ह लगाया है। उस प्रकृति ने इस बीमारी के माध्यम से प्राणी मात्र को, मनुष्य को ये संदेश दिया है कि जरा रुको, जरा ठहरो और देखो कि एक क्षण में सब कुछ नश्वर हुआ जा रहा है और उस नश्वर की प्राप्ति में कहीं आपसे शाश्वत खजाना छूट तो नहीं रहा। एक अनुभव सबको होगा कि हम छोटे होते थे, कोई गलती करते थे तो सीधी मार नहीं पड़ती थी। पहले माता पिता के द्वारा हमें संकेत मिलता था, देखो ये नहीं करना, ठीक बात नहीं है, गलत है। लेकिन जब हम नहीं सुनते थे तो हमें डराया जाता था, एक जोर से पड़ेगी, देख लेना, बंद कर दूंगी कमरे के अंदर। लेकिन जब उससे भी नहीं डरते थे तो फिर मार खाना निश्चित था, फिर मिर्ची पड़ना निश्चित था। ठीक उसी तरह प्रकृति ने हमें बहुत बार संकेत दिए। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की वाणी के द्वारा हमें सजाग किया और मनुष्य माया में कई बार आकर्षित रह के सुना पर अनसुना कर दिया। फिर जब विदेशों में बीमारी फैली तो कहते हैं पड़ोस के घर में हो तो खुद को सजाग होना चाहिए, तब भी न हुए। और जब भारत में फैल रही है तब जाके सजागता हो रही है, जब मृत्यु का नृत्य देख रहे हैं। इसलिए गुरुदेव हमें कई बार सत्संग में
ये संकेत देते थे। बापूजी कई बार सत्संग में श्लोक बोलवाते थे कि ये संसार जो है ये नश्वर है, अनित्यानि शरीराणि, वैभवो नैव शाश्वत, नित्य सन्हितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये शरीर तुम्हारा अनित्य है, वैभव आज मिट्टी के समान तुच्छ हो गया है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी उसी कक्ष में भोजन दाल रोटी खा रहा है, घर से बाहर कोई नहीं निकल पा रहा। नित्य सन्हितो मृत्यु, मृत्यु कौन से क्षण कौन सा रूप लेकर आ रही है नहीं पता। पिछले दिनों की घटना आप लोग मुझसे ज़्यादा परिचित होंगे, जो विशाखापट्टनम में गैस कांड हुआ। सोते सोते लोग चले गए। दो मार्ग पर चलते हुए मजदूरों के साथ हुआ, वो आप देख ही रहे हैं। और कल भी विशेष सूचित किया गया कि कल दिल्ली में चौथा भूकंप था। तो किस तरह प्रकृति हमें संकेत दे रही है। वो आज संकेत दे रही है, लेकिन पिता रूपी गुरुदेव ने हमें विस्तार से उसको समझाया है कि नश्वर का फल चिंता भय है, शाश्वत का फल विश्रांति है। सेठ बहुत चिंता कर रहे थे। सुबह सुबह मुनीम को बुला के कहा, पूरा हिसाब निकालो, जितनी भी धन संपत्ति है, जमीन है, सब निकालो और बताओ कि मेरे जाने के बाद मेरी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। मुनीम ने पूरा हिसाब निकाला, कई दिन लगाए, लेकिन कहा, सेठ जी अब ये पक्की बात बता रहा हूँ, आपके बाद 7 पीढ़ियां धन न कमाएंगी तो भी खा पाएंगी। आपने इतना धन जोड़ लिया है। लेकिन सेठ जी ये खबर सुनते ही चिंताग्रस्त हो गए। भोजन आधा हो गया, रात को नींद नहीं आई, मन बेचैन। कथा सुनने गया तो वहां भी क्या सुना कुछ पता ही नहीं, खाए जाए चिंता। अभी भी जिनके जीवन में सत्संग न होगा उनकी स्थिति देखो आप इस समय, और जिनके जीवन में सत्संग है उनकी स्थिति देखिए इस समय। सेठ बहुत व्याकुल हो गया। बेटों ने मिलकर पूछा, पिताजी क्या बात है? कहा, बहुत चिंता है मुझे। कहा, कारण बताइए, सब कुछ तो कुशल मंगल है। कहा, बस ये चिंता है कि 7 पीढ़ियां खाएंगी तो 8वीं क्या करेगी। बेटे भी संसारी थे। कहा, पिताजी क्या करना है फिर? कहा, कोई समाधान ढूंढो। कहा, कहाँ से मिलेगा? कहा, समाधान हमेशा संतों के पास होता है। आज भी इतनी विकराल परिस्थिति चल रही है, प्रकृति दर्शाएगी, समाधान संत ही देंगे। और आज भी जितना संतुलन बना हुआ है, उस संतों ने जो सत्संग दिया है, जो मन की विश्रांति में जाने की कला दी है, उस समाधान से ही ये प्रकृति अभी भी थमी हुई है। लेकिन सब लोग संतों के पास ज्ञान लेने नहीं जाते हैं ना। कई लोग संतों के पास अपने उद्देश्य पूरा करने जाते हैं, मनोकामना पूरी करने जाते हैं। और कई बार तो ऐसा अनुभव होता है कि लोग जब गुरुदेव के पास जोधपुर जाते हैं और बापूजी अपना कीमती समय निकालकर उनको दर्शन देने आते हैं, तो जब गुरुदेव एक एक से सम्मुख होते, पूछते जाते हैं, क्या चाहिए, कौन हो, कहाँ से आए हो, तो भी उसमें कुछ 2-3 पात्र ऐसे जरूर होते हैं, बापूजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बापूजी आशीर्वाद करें मेरा मकान बन जाए। और दया के सागर गुरुदेव मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ उपाय उनको भी दे जाते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है बापू भीतर जाके हंसते होंगे
कि मैं देने तो क्या गया था और ये लेने क्या आए थे। फिर भी कोई ना कोई हीरा गुरुदेव को अवश्य मिल जाता है। उनमें भी कोई ना कोई एक ऐसा पात्र जरूर निकलता है जो कहता है बापू मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, और बापू का हृदय उस पर छलक पड़ता है कि अरे ये तो सच्चा हीरा लेने आया। देखिए हम अपने गुरु से क्या मांग रहे हैं, प्रार्थना में हमारे कौन से शब्द उच्चारण हो रहे हैं। नश्वर की मांग है कि शाश्वत? जो नश्वर मांग मांग के, मेहनत कर कर के, पुरुषार्थ कर कर के, रातों को जाग जाग के जो धन इकट्ठा किया है वो आज किसी कीमत का नहीं है। सब्जी खरीद के भी नहीं खा सकते, आम खाने से भी डर लग रहा है। दूध का पैकेट पूरी पन्नी पहले गर्म पानी में डाल रहे हैं, फिर तो काटा जा रहा है। वो भी डर है कि पता नहीं आ जाए कहाँ से। कितना डर बिठा दिया। और निडर किसने बनाया, निर्भय किसने बनाया? गुरुदेव के सत्संग ने बनाया। गुरु नानक साहब कहते हैं भयनाशण दुरुमति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। आज भी उनके ही काम सफल होंगे जिनके पास भगवान का नाम है, और वो भी ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा दिया हुआ है। इच्छा से संत के पास गए थे कि हमें 8वीं पीढ़ी के रास्ता खोल के देंगे, और जो संत के पास प्रसाद सामग्री ले गए थे वो भी एक मनोरथ से ही सजाया गया था। उसमें कुछ चांदी के सिक्के रखे गए थे, वस्त्र रखा गया था, सूखा मेवा रखा गया था, ताज़ा फल रखा गया था, और उसको सुंदर वस्त्र से ढककर थाली भी चांदी की ही ली गई थी, ताकि संत को ये सब सामग्री भविष्य में काम लगे। जब संत के पास पहुँचे तो वो विशाल वट वृक्ष के नीचे उस आत्मानंद में मस्त थे। जब साधक मस्त फकीर का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। आज भी कई लोगों को इस विपरीत समय में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि उनके पास गुरु का खजाना है। वो समझ रहे हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम सुधर नहीं रहे थे सुधार दिया, बढ़िया हुआ। दुनिया भर के आइटम खा खा के पेट को पता नहीं क्या बना दिया था। अब सादा सीधा खा रहे हैं, सीधा सीधा मार्ग चल रहे हैं। कोई दिन लाडू ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन भूखा रहना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन 56 भोग ने कोई दिन दाल रोटी, कोई दिन कोरोना में भी रहना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। प्रकृति शिक्षा दे रही है। गुरुदेव ने जो वचन कहे थे उस पर साकार रूप में हमें चला रही है कि हर हाल में खुश रहना ये बापू सिखा रहे हैं। जल में कंवल सा रहना मेरे सदगुरु सिखा रहे हैं। कोई सहज में सीखता है, मैंने कहा ना, कोई कान पकड़ के सीखता है और कोई फिर खा के सीखता है। वो देख लें किस में हमें सीखना है। और कई तो इतने सजाग वृत्ति के होते हैं कि संकेत मात्र से सीख जाते हैं। ये कोरोना कई लोगों के लिए वरदान बना, संकेत बना कि नश्वर जगत की नश्वर माया, और देख प्यारे तेरे कुछ काम न आया। प्रसंग पूरा करती हूँ। उस सब सजा धजा के संत के पास ले गए, आत्मानंद में मस्त थे। कुछ समय बाद आँख खुली तो बेटे सेठ सभी प्रणाम कर रहे थे। तिलक दिया तो संत ने तिलक भी ले लिया, फूल माला दी वो भी खुशी से ले ली। फिर सजी दजी धाली रेशमी वस्त्र से ढक के रखी और कहा भगवान स्वीकार कीजिए। सरल सहज स्वभाव साधक का, संतों का प्रथम लक्षण। सहजता से उसे खोला और उसमें एक सेब फल, एक पपीता और एक आम, 2 केले।
ये उठाकर अपने पास जो छोटी सी टोकरी थी उसमें रख दिया, बाकी को कपड़े से ढककर दे दिया और कहा जितनी मेरी ज़रूरत थी मैंने ले लिया, ये आप वापस ले जाएं। और संत महापुरुषों के पास कुछ पेड़ के फल पड़े थे, वो थाली में प्रसाद की तुल्य रखकर दे दिए। कहा बस हो गया। संतुष्टि, जो जहाँ है अगर वो वहाँ संतुष्ट नहीं है तो वो कभी भी कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि विघ्न बाधा उतार चढ़ाव, सर्दी गर्मी, हार जीत, जन्म मृत्यु, ये जीवन के सत्य सोपान हैं, ये सभी के जीवन में आते हैं। लेकिन सद्गुरु का ज्ञान हमें एक कवच पहना देता है जो इसका प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम होता। एक दिन गुरुदेव के दर्शन करने गई थी तो हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना की थी, बापूजी मेरे को आपके जैसा बनना है। तो गुरुदेव बहुत सूक्ष्म तत्व से बुद्धि है बापूजी की, वहीं रुक गए और पहला प्रश्न रखा कि किस क्षेत्र में मेरे जैसा बनना चाहती हो, क्या सोचती हो? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि आपके जैसी समता चाहती हूँ। ऐसा विचार क्यों आया, क्या सोच के आया? बापूजी आपको जिस व्यासपीठ पर, जिस स्थान पर देखा है और गुरुदेव आज जहाँ विराजमान है, दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। लेकिन गुरुदेव को जैसा आनंदमय शांतिमय वहाँ देखा था, वैसे ही गुरुदेव को आनंदमय शांतिमय ब्रह्मनिष्ठमय आज भी देख रही हूँ। बापूजी वो चाबी, वो कुंजी, बापू की समता का राज। गुरुदेव खुश हुए, कहा समझ तो पड़ रही है, लेकिन समझ पड़ रही है क्या मांग रही हो? मैंने कहा जी। फिर पूछा चोट लगती है? मैंने कहा जी। पहले जितनी? मैंने कहा नहीं, पहले से बहुत कम, पर लगती है। जो पहले पूरा दिन लगती थी, फिर 3-4 घंटे, अब 15-20 मिनट। पर बापूजी ऐसा आपकी कृपा हो जाए कि चोट न लगे मन में। तो गुरुदेव ने बहुत मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, विचार तो आया तो रास्ता भी खुलेगा। बहुत अच्छी बात है, तेरे मन में यह आया कि चोट न लगे। तुझे समझ में तो आ रहा है ना, चोट लगती है, इतनी देर लग रही। जी बापूजी आता है, पर उससे ऊपर नहीं आ पा रही। बहुत खुश हुए और कहा जारी रख, अभ्यास करती रहे, बाहर आऊँगा तो ज़रूर तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि गुरु से वो ज्ञान चाहिए, वो अनुभूति चाहिए जहाँ बापूजी उस परमानंद में मस्त हैं। उसकी झलक देने में तो बापू ने हमें कमी नहीं की, और हमारे अभ्यास में कमी है जो हम उसको पूर्ण तरह से हम नहीं पा रहे। लेकिन वो महात्मा पाए हुए थे, इसलिए सब वापस दे दिया और जरूरत पूरता ले लिया। तब सेठ तो सेठ ही है बाबा, वो बोला स्वामी जी मेरी बात सुनिए। कहा हाँ बोलिए। स्वामी जी ये जो चांदी के सिक्के हैं ना, ये आप अपने थैले में डाल दीजिए। क्यों? तो जब विपरीत समय होगा ना, आपको ये काम लगेगा। तो संत मुस्कुराए, विपरीत समय में तेरे सिक्के काम लगेंगे, मेरा ध्यान भजन काम नहीं लगेगा? कहा नहीं, कहीं यात्रा करनी होगी, कुछ खरीदना होगा, ये चांदी के सिक्के रखिए स्वामी जी, मैं दुनिया में रहता हूँ ना, मुझे अनुभव है, रखिए। तब संत मुस्कुराए और सिक्के उसके हाथ में दिए और कहा मैं दुनिया से दूर रहता हूँ, मेरा अनुभव भी स्वीकार कीजिए। मुझे काम आएगा तो मेरा शाश्वत धन काम आएगा, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ले जाइए। कहा अच्छा महाराज जी ये सूखा मेवा तो रखिए, बड़े दिनों तक चलता है, खराब नहीं होगा। कहा नहीं, इसकी पचाने की क्षमता मेरे में नहीं है, इसे आप पचाइए, खीर में डाल के खाइए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चांदी की थाली तो रखिए, इसमें रोज़ भोजन करिएगा। स्वामी जी कुछ तो रखिए। कहा मैं तो पलाश के पत्तों में, पतल में भोजन करता हूँ, और भिक्षा लेकर तो कई बार हाथ और करमंडल में ही कर देता हूँ। चांदी की थाली रखूँगा तो रात को नींद नहीं आएगी महात्मा।
ले जाओ, और वो भी वापस कर दिए। सूखा मेवा न रखा, थाली न रखी, सिक्के न रखे, कहा ये रेशमी वस्त्र तो रखिए। उनके बड़े बेटे को गले में ओढ़ा दिया, कहा प्रसाद समझ के ले जाओ। बहुत प्यारा प्रसंग सुना रही हूँ। बारमेड़ राजस्थान में आता है। गुरुदेव का सत्संग था। दूसरे दिन मैं एक दिन पहले पहुँच गई और स्वामी जी शाम को आ गए। तो बापूजी आए तो आश्रम में विराजमान हुए। गर्मी होती है उस इलाकों में बहुत ज़्यादा, तो बाहर कुर्सी लगा दी थी। गुरुदेव उसी पर बैठे और गांव के कुछ लोग, कुछ साधक, सब लोग आए थे बापू के दर्शन करने। उसमें एक सेठ भी आया था। वहाँ के लोग ना पगड़ी पहनते हैं, बड़े लंबे मीटर होते हैं उनके। तो गुरुजी ने उनकी भाषा में बात की उनसे, कहा रे सेठ की काम क्या काम करता है? तो कहा बापू मुल्तानी मिट्टी का पहाड़ है हमारे पास। तो क्या भाव मुल्तानी मिट्टी? स्वामी जी तो बिल्कुल सूक्ष्म से, कितने में निकालता है, कितने में बेचता है, क्या पैकिंग करता है, पूरा गुरुदेव ने ले लिया उससे। और गुरुदेव ने पूरा उनकी जानकारी लेकर फिर कहा सेठ अब एक बात बता, तू मुल्तानी मिट्टी रो व्यापारी ने? हाँ हाँ। तो मुल्तानी मिट्टी शरीर पे लगाए गर्मी में तो लगा के बैठनी चाहिए कि उतारनी भी चाहिए? तो ना बापू, सूख जाए तो उतार देनी चाहिए, जो नहीं उतारेंगे तो चमड़ी को भी सुखा देगी एकदम। तो गुरुदेव ने कहा उतारनी चाहिए ना? कहा हाँ। ठीक बोल रहा है ना? पक्का? कहा जी पक्का। तो कहा ऐसे ही संसार की माया आ जाए ना तो फिर उसको समय पाकर उतार देना भी चाहिए। लेकिन ये जो विपरीत समय आया ना, इसलिए आया कि हम नहीं उतार रहे थे तो जबरदस्ती उतार के लेके जाए। वरना बापू ने उस सेठ को समझाया कि लगाना भी चाहिए तो फिर उतारना भी चाहिए। ऐसे ही धन आ जाए, संपदा आ जाए तो विपरीत समय में दोनों हाथों से उसको सत्कार्य में भी लगाना चाहिए। सेठ तीनों बेटों के साथ वापस आया। घर पे पत्नी राह देख रही थी, कुछ समस्या का समाधान हो गया होगा, संतों के पास गए हैं। तो देखा तो थाली में सिक्के वही, सूखा मेवा वही, वस्त्र वही। पत्नी बोली क्या हुआ, संत ने कुछ लिया नहीं? कहा नहीं, बस फल ही लिए, और वो भी कहा जितनी मेरी जरूरत है बस उतना। बाई सूझबूझ रही धनी थी। उसने सेठ को कहा अब तो कुछ संतों से सीखो, वो कल के लिए नहीं रख रहे हैं तो भी आनंद में बैठे हैं, और तेरी 7 पीढ़ी का हो गया फिर भी तू चिंता करे जा रहा है, छोड़ना भगवान पे। कुछ सूझबूझ आई लेकिन जीवन में सत्संग नहीं था, इसलिए सूझबूझ आती है चली जाती है। आश्रम के पवित्र वातावरण को जो बापूजी ने दृढ़ता और नियम देकर बनवाया है, प्रणाम करती हूँ उन गुरुदेव के आज्ञामय वचनों को। यात्रा करती रहती हूँ तो इतने नियम दृढ़ता से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब से आश्रम में पिछले 2 महीनों से स्थान कर रही हूँ तो सुचारू रूप से नियम, त्रिकाल सत्संग, श्वासोश्वास की गिनती, कोई यात्रा नहीं, किसी के घर की रोटी नहीं, आश्रम का मधुरमय प्रसाद, गीता का 15वां अध्याय पाठ करके सेवा में जाना, साधना में बैठना, गुरुदेव के वचनों को पालते हुए गुरु भक्ति योग में अपने बहनों के साथ पाठ्यक्रम करना। इतनी सुंदर दिनचर्या कहाँ गुरुदेव ने देने में कमी की? न हम आश्रम वासियों को देने में कमी की है, और न जो आप लोग ग्रस्त में बैठे हैं। देखिए ना जरा अपने आस पड़ोस में क्या हाल चल रहा है, और देखिए जरा आपके घर के अंदर सुबह सुबह पवित्र गाय के गोबर का धूप, गौजरण अर्क, कितनी सुंदर व्यवस्था घर में है। कल मुझे एक साधक बता रहे थे, हमारे घर पे लिस्ट बनकर आती है, आप आश्रम जाएंगी ना तो हमारा ये सामान लेकर आना। और सब लोग गौ चंदन, गौजरण अर्क, धूप बत्ती, सामान सदुपयोग कर रहे हैं, और साधक हर तिथि, हर समय, हर वार का सदुपयोग। अष्टमी नवमी आएगी तो विचार करेगा, हाँ परसों एकादशी है, कल एकादशी है, मुझे मौन रखना है।
अनंत अनंत प्रणाम करते हैं बापूजी के चरणों में कि हमें शाश्वत धन पाने का मार्ग दे दिया। नश्वर धन सब ने कमाया तो बहुत मेहनत करके, लेकिन आज ये प्रकृति से तुच्छ करे जा रही है। और शाश्वत धन गुरुदेव की कृपा से कमाया, भले दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर ये मन की शांति, ये बुद्धि की समता, ये उसी प्रसाद का चमत्कार है। जो शरण गुरु की आया वो यहाँ भी सुखी और वो वहाँ भी सुखी। जिसने ये शाश्वत धन कमाया उसका ये लोक सुखी और परलोक सुखी। गुरुदेव ने हमें इतने अनमोल खजाने दिए हैं कि मृत्यु आए ना, उस समय भी अपने शरीर को किस तरह दृष्टा साक्षी बनकर देखें, ये कला भी हमें सत्संग के माध्यम से सिखाई है। शास्त्रों में आता है, एक होता है धर्म। साधारण भाषा में लोग कहते हैं माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, गाय को रोटी खिलाना मेरा धर्म है, श्राद्ध कर्म करना मेरा धर्म है, आए हुए अतिथि का सम्मान करना मेरा धर्म है। ये जनसाधारण धर्म है जो सबको पालने होते हैं, इसीलिए इसे धर्म कहा गया। युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडवों में श्रेष्ठ थे क्योंकि धर्म का मार्ग सदैव चयन किया। इसलिए कई मंदिरों में आप लोग देखते हैं जब आरती पूरी हो जाती है तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये धर्म है, सबका मंगल, सबका भला हो। ये एक सामूहिक धर्म है जो मनुष्य मात्र को पालना चाहिए। लेकिन अब दूसरी सीढ़ी पर चलते हैं जिसको कहते हैं विशेष धर्म। विशेष धर्म सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग हो जाएगा। अर्थात जिसकी जैसी पोस्ट, जिसका जैसा पद होगा, उसका धर्म उस समय वैसा हो जाएगा। जैसे जिसका पद इस समय रसोई घर में है, कार्य उसका रसोई घर में, उसका धर्म रसोई घर में है, तो वो उस समय सत्संग नहीं श्रवण करेगा, वो रसोई घर में लगा होगा। कोई वैद्य हैं, वैद्या हैं, तो उनका धर्म उस तरफ है। विशेष धर्म का मतलब होता है प्रकृति से, संचालन से, व्यवस्था से आपको जो धर्म दिया गया है, आप उस कर्तव्य को पालें, इसको विशेष धर्म कहते हैं। तीसरा, विशेषतर धर्म, अर्थात शास्त्रों में कहा कि वो आत्मा परमात्मा का, उसको निज स्वरूप से जानना, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। स्वामी राम तीर्थ अपने जीवन अनुभूति में कहते हैं कि जो विशेषतर धर्म पर आ गया, जैसे ज्ञानी महापुरुष, कोई लेप नहीं उनको, श्राद्ध करें तो क्या, श्राद्ध न करें तो क्या, शुभ कर्म करें तो क्या, शुभ कर्म न करें तो क्या। एक बार गुरुदेव ने बताया था सत्संग में कि अगर ज्ञानी महापुरुष पूरे विश्व को भोजन कराएं तो उससे कोई पुण्य नहीं लगेगा, और कहा पूरे विश्व का नाश कर दे तो उससे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो विशेषतर धर्म जो है आत्मज्ञान का, आत्मस्वरूप का, निज स्वरूप का, उसको पा लिया तो बाकी के धर्म पालन करे तो आनंद, न पालन करे तो आनंद, मौज संत की। और ऐसे विशेषतर धर्म में जब संत विराजमान होते हैं तो उनका दर्शन पाकर लाखों करोड़ों लोग आनंद की अनुभूति करते हैं। वो विशेषतर धर्म है जहाँ सब धर्म मुक्त हो जाते हैं। रमण महर्षि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में जब प्रभात के ब्रह्म मुहूर्त में आनंद में बैठते थे
तो आसपास गाय बकरी चराने वाले गरीब लोग रहते थे, जिनको अपना पहला धर्म भी ठीक से नहीं पता, और वहाँ विशेष धर्म को पाए हुए महापुरुष रहते थे। लेकिन वो विशेष धर्म को पाए हुए, विशेषतर धर्म को पाए हुए इतने आनंद और मस्ती में तृप्त रहते थे कि गांव वालों को सहज में एक मन की शांति मिलती थी। गुरुदेव जहाँ विराजमान है वहाँ महिमा गुरुदेव की पूर्णता जाने वाला शायद कोई हो, लेकिन गुरुदेव का वहाँ विराजमान होना कितने मन की शांतियों को जोड़ रहा है। ज्ञानी जहाँ बैठे उस स्थान को भी प्रणाम है, उस आसन को भी प्रणाम है, उस धूली को भी प्रणाम है। उसी गांव में एक प्रसंग घट गया। एक युवा बहन विधवा हो गई। गांव वालों ने बहुत समझाया, वो सती होने जा रही थी अग्नि में। गांव वालों ने देखा जवान है, कहाँ पूरा जीवन ऐसे उसे बचा लिया। मैके वालों ने खूब समझाया, लेकिन वो रोज इतना रोती थी कि उसके आंखों का नूर कम हो गया। आखिर किसी सज्जन ने कहा, रमण महर्षि के यहाँ ले जाओ ना, मन की शांति मिलेगी। आज इस विपदा के समय सबको अनुभव हो रहा है कि मन की शांति सच्चा धन है। जिनके पास है वो बैठ पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो दरवाजे और खिड़कियों पे खड़े हो जाते हैं। कब खुलेगा, हम कब जाएंगे। परेशान है, चिंतित है, बेचैन है। और उस बहन को गांव वाले मिलकर सुबह सुबह ले आए। रमण महर्षि आत्मानंद में मस्त थे। कोने से बिठा दिया, टेका लगा के कहा बैठो। ठंडी मीठी हवा चल रही थी जैसे अभी चल रही है। वो रमण महर्षि को छूकर उस विधवा बहन तक जा रही थी। आई तो रोती रोती थी, वहां बैठी भी रोते रोते, लेकिन जैसे कुछ ज्ञानी महापुरुषों की छूकर हवाएं आई, तुमको छूकर आती जो हवाएं हमारे हृदय को आनंदित कर जाएं। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। वो बहन धीरे धीरे शांत हो गई। आंसू पोंछने नहीं पड़े, खुद ही रुक गए। और कुछ देर के बाद गांव वाले लोगों ने कहा, चलें, महात्मा को प्रणाम तो करो, उठो। आई, रमण महर्षि को प्रणाम किया। एक मधुर मीठी दृष्टि पड़ी महर्षि की। गांव वालों ने बताया विधवा हो गई है मात बाबा। तो भी मीठी दृष्टि से एक मीठी मुस्कान, बस कुछ नहीं कहा। संत कुछ ना कहें उसमें भी बड़े रहस्य समाये होते हैं। और संत बोले तो ये सौभाग्य, मार्गदर्शन दिया। शायद हम तीसरे प्रकार के बच्चे हों, संकेत से नहीं समझेंगे तो बोल के भी समझाते। प्रणाम करके गांव वालों ने कहा चलें। दोनों हाथ गांव वालों को जोड़ती है और कहती है कि मुझे घर नहीं आना। कहा क्या करना है? मैं यहीं रहूंगी। अरे घर पड़ा है बसा बसाया, खाना कहाँ खाएगी, यहाँ कहाँ रहेगी? पेड़ के नीचे रह जाऊंगी। एक दो रोटी तो आश्रम से जरूर भिक्षा में मिल जाएगी। मैं घर नहीं आऊंगी। कहा क्यों बावरी, घर तो चल, तुझे दर्शन करने लाए थे। कहा धन्यवाद, आप लोग लाए तो मुझे दर्शन करने थे, पर मुझे मन की शांति मिल रही है। मुझे यहाँ सच्चा खजाना मिल रहा है। मेरा मकान भी ले लो, घर भी ले लो, भीतर जो सामान है सब ले लो, पर मैं यहीं रहूंगी। तब रमण महर्षि ने कहा नहीं, घर तो जाओ, सुबह आया करो, फिर सेवा करके साधना करके जाया करो। और वो महर्षि के आश्रम की इतनी दृढ़ सेवाधारी बनी कि रात्रि को बस विश्राम करना
और सुबह 4 बजे आश्रम में पहुंच जाना। और अपना जीवन उसने शाश्वत धन से सजाया, विपत्ति को संपत्ति बनाया। ये संतों का प्रताप है, उनके सत्संग का प्रताप है कि चित्त डावाडोल होते होते संभल गया। मेरा जीवन संभल गया, मैं गिरते गिरते, मैं फिसलते फिसलते संभल गया। जब सद्गुरु ने पकड़ा हाथ मेरा, तो मैं जन्म मरण में गिरते गिरते संभल गया। खूब खूब साधुवाद दे रही हूँ आप सबको। आप लोगों का सत्संग के प्रति इतना प्रेम, गुरुद्वार के प्रति इतना प्रेम कि सब लोग तटस्थता से इस शिविर के सत्संगों को, गुरुदेव के प्रसाद को घर बैठे शांति से पान कर रहे हैं। कई साधक बता रहे थे हमने रात्रि को ही तैयारी कर रखी, सुबह हम सब लोग इकट्ठे बैठ के सत्संग देखेंगे, सुनेंगे। और 6:30 बजे से 6:15 बजे से ही सब लोग अपना अपना आसन माला तिलक लगा के घर के 10-10 लोग बैठ जाते हैं। तो ये गुरु कृपा की अनुभूति नहीं है तो क्या है। भगवान करे ये सद्बुद्धि बनी रहे, ये सुमति बनी रहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ दुख निधाना। ये सुमति आती है गुरुदेव के सत्संग वचनों को श्रवण करने से। घरों में बैठे बैठे अपने बच्चों को भी अनुष्ठान करवाएं, बच्चों को त्राटक करना सिखाएं, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़वाएं, बच्चों से भी मौन रखवाएं। लेकिन बच्चे कहते हैं हमारे बड़े ही नहीं रखते, हम क्या करें। तो पहले बड़े भी रखें, फिर बच्चों को भी सिखाएं। दिए में जितना तेल होगा, बाती जितनी जलती रहेगी, तेल उतना घटता रहेगा। वाणी शक्ति को बचाएं। दशमी की रात ही संकल्प कर लें, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन। ये धन जोड़ेंगे कल बापू के वचनों पर चल के, जहाँ बापू जी पहुँचाना चाहते हैं। जो गुरुदेव ने साईं लीलाशाह को वचन दिया था, मैं इतने लोगों को उस परम पद तक, साक्षात्कार तक पहुँचाऊँगा, उसमें मेरा भी एक नाम हो, उसमें मैं भी एक पात्र बनूं। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना आप सभी अपने अपने स्थानों पर करें। अपने समय को सदुपयोग करें, संपत्ति बनाएं, ऐसी संपत्ति बनाएं जो ये लोग सुखी परलोक सुखी। अपने ध्यान भजन को खूब बढ़ाएं, समय निकालकर योग वशिष्ठ पढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता कई लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते हैं, 5-5 श्लोक करके अर्थ के साथ पढ़ें। अनुष्ठान करें ओमकार का, गुरु मंत्र का। बाहर जाना कम से कम रखें, भले कई कई इलाकों में छूट मिल रही है, लेकिन सावधानी का पालन करते हुए चलें। और गुरुद्वार से जैसे जैसे गुरुदेव के श्री वचनों के अनुसार जो जो आज्ञा मिलती जाए, उन आज्ञा वचनों को पालते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को खूब आगे बढ़ाएं। ऐसी आप सबके लिए हार्दिक शुभ भावना। हरि ओम।